की औकात नहीं है। पर जब ये लेने लगेगा तो रोक पाएंगे नहीं पाएगा। आनंद हो गया ग्वालों के, सबने प्रसाद पाई। इंद्र को पता लगा, उसने क्रोध किया, काले बादल मंडराने लगे। गणम सांवर्तकम नाम मेघानांच अंतकारिणा इंद्रे प्रचोदित क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। इंद्र ने क्रोध किया, काले बादल मंडराने लगे, जैसे आज मंडरा रहे हैं। काले बादल मंडराने लगे वहां। ग्वाले बोले, कन्हैया इंद्र ने क्रोध करना शुरू कर दिया। भगवान बोले चिंता मत करो, भगवान बोले चिंता मत करो। और भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ छोटे वाली जो उंगली, मेरी नहीं, भगवान की जो छोटी उंगली थी पर्वत के नीचे लगाई भगवान ने। और भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली के नाखून पर धारण कर लिया। मेरे गोविंद का नाम बड़ा। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। जिन्होंने पर्वत को धारण किया, गैया, बछड़े, मैया, बाबा, राधा रानी, सब के सब पर्वत के नीचे सबने अपनी अपनी लाठियां लगा दी, पर्वत को सहायता कर रहे हैं। 60 दिन तक मूसलाधार बारिश रही। अब आपको भी आ रहा है? कहाँ पहुंची कथा? गई। अच्छा, मैंने सोचा गई यही है कथा में। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश, इंद्र के पास पानी खत्म हो गया, पर भगवान ने पर्वत को नीचे धर दिया। इंद्र आया, चरणों में गिर गया भगवान के आगे। अहम भाव मिट गया, अहंकार। कहा विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वज रज मशकं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। क्षमा याचना की है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने गोवर्धन लीला की है। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान बड़े हो गए। बोले कितने? कि अब वो धाम छोड़ना है। 11 वर्ष 52 दिन के होने जा रहे हैं। पिता नंद को वरुण लोक से छुड़ा के लाए। अनेक लीलाएं, रास लीला का वर्णन किया प्रभु, पर हम रास लीला नहीं सुनाते महाराज। हमारे गुरु जी ने इनकार कर रखा है। बोले केवल इतना कहना भगवान ने रास लीला की, बस महाराज का वर्णन हुआ। भगवान अब विदा लेनी है। भगवान ने साधु के वचन के अनुसार समय पूरा। देव ऋषि नारद आए मथुरा में कंस के पास। पूछा कंस को, राजन वो मिला तुमको कि नहीं? कौन? बोले जो तुम्हें मारने वाला है। कुछ पता लगा? बोले थोड़ा थोड़ा। नारद जी बोले पूरा पता लिख। बाबा नंद के घर जो रहता है छोटे वाला ना, उसके हाथों से मरेगा। तो कंस ने तलवार निकाली, मैं उसे वहीं जाकर के मार दूंगा। नारद जी ने कहा बड़ा पहलवान मत बन, बड़ा पहलवान मत बन। तेरे यहाँ प्रकट हुआ तो पकड़ नहीं पाया तो वहां क्या पकड़ेगा? तो फिर नारद जी बोले आपके यहाँ पर एक धनुष रखा हुआ है, परशुराम जी ने दिया था वो धनुष, कि जिस दिन कोई आकर के इस धनुष को तोड़ देगा, कंस जो कोई आकर के उस धनुष को तोड़ देगा उसके हाथों से तेरी मृत्यु। नारद जी बोले कंस को, राजन एक धनुष यज्ञ करो, लोगों को बुलाओ, गोकुल वालों को भी बुला लो, वृंदावन वालों को भी बुला लो, आ जाएंगे बच्चे यहाँ मेले के चाव में, फिर उनको मार देना। नारद जी भी जानते कि होना क्या है। कंस ने कहा ठीक, पर भेजे किसको?
जो निमंत्रण देने जाए वो भी कोई पात्र हो। जैसे आपने कथा शुरू की, अब आपने अपने आप निमंत्रण दिया, आपका बड़ा भाव होगा महाराज, आप हाथ जोड़ के कहेंगे महाराज 7 दिन का यज्ञ है पधारिए। और किसी तीसरे व्यक्ति को भेजेंगे तो वो क्या कहेगा, शर्मा जी के घर भागवत है, आपको निमंत्रण है, यही तरीका रहेगा। अब किसे भेजें जिस पर विश्वास भी किया जा सके? तो अक्रूर जी को बुलाया है, अक्रूर जी को कहा है, वो सोने के रथ के ऊपर बैठ के जा रहे हैं महाराज। भगवान 11 वर्ष 52 दिन के हो गए आज। भगवान गैया को चरा करके ला रहे हैं वापस, शाम का समय है, जिसको लिखा है गोधूली वेला। गोधूली का अर्थ है गैया के चरणों से धूली उड़े, गोधूली। बहुत अच्छा समय होता है महाराज। अक्रूर जी रथ पर बैठ के जा रहे हैं, जैसे यमुना को पार किया, भगवान अभी गैया को लेके गए हैं, गैया वैष्णव को लेके, और मेरे ठाकुर जी के पद चिन्ह उस रेत पर लगे हुए हैं। जो वृंदावन गए हैं, रमण रीति कौन गया है? गए आप में से? रमण रीति में आज लोग जाते हैं, जो गए उस बात को बड़े अच्छे से समझेंगे महाराज। आज भी जाओ आप रमण रीति में तो रेत में डोलते हैं, क्यों? हाँ जी, ठीक। और वहाँ के जो आचार्य लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसे मुट्ठी बंधवाते हैं, ऐसे करो, दोनों हाथ रेत पर लगाओ, ऐसे लगाते हैं, फिर हटाते हैं, तो मेरे गोविंद के राधा रानी के चरणारविंद में जाते हैं महाराज। वहां से थोड़ा सा जो रेत है, रेत नहीं कहें, प्रसाद है, उसे ग्रहण करवाते हैं महाराज। वो पद चिन्ह भगवान के चरणारविंद रेत के ऊपर लगे हुए। अक्रूर जी ने देखा, सोचने लगे ये तो प्रभु के चरणारविंद है। एक भजन है कि आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में चले मदन गोपाल। ये बनाने वाले ने बनाया है, ऐसा नहीं था। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, उनके पीछे मदन गोपाल। भगवान पीछे चलते थे महाराज। अगर भगवान बीच में चलते होते तो अक्रूर जी को भगवान के चरणारविंद कैसे दिखने थे? वो तो मिट जाने थे। गैया बछड़े जितने भी थे सब भगत थे परमात्मा के। ये चलते, इनके चरणों से धूली उड़ती थी, भगवान के मस्तक पर गिरती थी, भगवान को बड़ा आनंद मिलता था। अक्रूर जी जा रहे हैं, भगवान जी निकल गए हैं, अक्रूर जी जा रहे हैं रथ पर, फिर सोच रहे हैं वो मेरा भतीजा है। वो नहीं, भतीजा नहीं है, वो तो परमात्मा है। एक आंख कह रही है भतीजा, दूसरी कह रही है वो परमात्मा। विश्वास एक जगह भी नहीं है। चले जा रहे थे, यमुनों को पार किया तो मेरे गोविंद के चरणारविंद दिखे, और अक्रूर जी छलांग लगा दिया महाराज रथ पर से नीचे कि मेरा परमात्मा जहाँ से नंगे पांव जा रहा है, मैं वहां पर रथ पर बैठ के कैसे जाऊंगा। और क्या किया अक्रूर जी ने? भगवान के चरणारविंदों की जो पदचिन्ह लगे थे वो वहां से धूली उठाए, अपने सिर पर डाले, नहीं बात बन पाई, तो रेत में सो गए महाराज, पलटी मारने लगे। आपने चिड़िया को देखा है रेत में नहाते हुए? हाँ, आज अक्रूर जी रेत में गोविंद के चरणारविंदों की धूली में रम गए। भगवान अभी अभी निकले थे, भगवान ने देखा कौन है पीछे? मैं गैया बछड़े ग्वाल बालों की धूली अपने सिर पर ले रहा हूँ, एक कौन मुझसे बड़ा आ गया जो मेरे चरणों की धूली को अपने सिर पर लगा रहा है। ठाकुर जी लौट करके आ गए अक्रूर जी के पास, और जैसे कहा चाचा जी महाराज, अक्रूर जी ने मेरे ठाकुर जी का दर्शन पाया है, आंखें चकाचौंध हो गई। भगवान कह रहे हैं चाचा जी प्रणाम। अक्रूर जी की बाड़ी बंद है, जैसे किसी को समाधि लग गई। क्या बोलूं मैं, इतना सुंदर है। चाचा जी कैसे हो? अक्रूर जी बोले ठीक। आज कैसे आना होगा? तो कन्हैया ने पूछा आज कैसे आना होगा, कैसे आए हो? अक्रूर जी की आंखें भर आई, कहा कंस महाराज तुमको मारना चाहते हैं। बस जैसे सुना भगवान ने, कन्हैया ने अपना हाथ उठाया और अक्रूर जी की बाणी पर रख दिया, हाथ जोड़े कहा चाचा जी जो कहा वो हमसे कह दिया, घर जाके मेरी मैया से ऐसा मत कहना कि कंस हमको मारना चाहता है।
नहीं तो माँ यशोदा हमको जाने नहीं देगी। और चाचा जी, इस पुत्र की वजह से मेरी माँ देवकी जी और मेरे पिता वसुदेव जी जेल में पड़े हुए हैं। मेरा भगवान बनने का भी क्या लाभ अगर मेरे मैया बाबा दुखी हो। चाचा जी, आज मुझे मौका मिला है मथुरा जाने का। घर झूठ बोल देना है। लौट के आए हैं घर। यशोदा जी ने, बाबा नंद जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया, जलपान भोजन करवाया। थोड़ी देर हुई, सबने भोजन प्रसाद पाई है। माँ है वो सबसे पीछे ही भोजन करती है महाराज। अब माँ ने अपने लिए थाली रखी, एक अकलावा उठाया, भोजन का खाने को तैयार हुई और अक्रूर जी सामने बैठे थे। पूछ लिया, आज कैसे आना हुआ है? अक्रूर जी ने अपनी नजरें से कर ली, महाराज सच बोलते हुए कहाँ पर है, कैसे बोलूं? आंखें भराई और कह दिया, यशोदे, महाराज कंस ने आप सबको बुलाया है, एक मेले का आयोजन है। कहते कहते जुबान में कंपन हो गई। जब हम आप झूठ बोलते हैं तो जुबान कंपन कर देती, आंखें भर आती हैं। माँ ने सुना मेरा बेटा चला जाएगा। माँ ने जो एक ग्रास उठाया था खाने को, वो भी थाली में छोड़ा। मैया निकली रसोई घर से, भागी बाहर और जहाँ तुलसी का बिलवा है वहां करके बैठ गए। अरे तू चला जाएगा, मैं कैसे जीऊंगी? महाराज शास्त्र कहता है इतना प्रेम किया है माँ यशोदा ने परमात्मा से, इतना दूसरा कोई पात्र नहीं है जिसने प्रेम किया हो इतना परमात्मा से। यशोदा जी बैठ के रो रही है, ये चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर? अभी तक तो माँ को यही पता नहीं है महाराज कि मेरा पुत्र नहीं है। अभी तक तो ये समझ बैठी है कि मेरा पुत्र है। जब उसे पता लगेगा कि मेरा पुत्र नहीं है तो क्या दशा हो। इतना प्रेम। माँ यशोदा बैठ करके रो रही है और मेरे प्रभु कृष्ण कन्हैया जी महल के भीतर हैं, चारपाई के ऊपर इंतजार है। माँ आएगी, मुझे गोदी में सुलाएगी, मुझे लोरी सुनाएगी, लेकिन माँ नहीं आई है आज। अब प्रभु ने देखा आज मेरी अंतिम रात है मेरी माँ के साथ, दोबारा मिलना नहीं होगा। ठाकुर जी भागे महाराज, दौड़ते हुए बाहर आए और माँ बैठ करके रो रही है। ठाकुर जी मैया की गोदी में लेट जाते हैं। माँ की आंखों से असुर धारा बह रही है और मेरे गोपाल जी का अभिषेक कर रही है महाराज। भगवान माँ की आंखों को पोंछ रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, मैया क्यों रो रही है? मैया कहती है, कन्हैया तुझे नहीं पता? क्या पता? कन्हैया तुझे पता है कल जाना है, महाराज का देश है। कन्हैया बोले, हाँ मैया मुझे पता है कल जाना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ? कल एक दिन जाने का है मैया, एक दिन वहां रुकने का है, एक दिन वापिस आने का है माँ। परसों लौट के आ जाऊंगा माँ। और वो महाराज परसों लौट के ही नहीं आया, परसों बीत गई। परसों न घटे न बढ़े परसों, परसों की तो बीत गई परसों। मन चाहत है उड़ जाऊं सखी, उड़ो न जाए बिना पंख सो। महाराज ये परसों लौट के नहीं आता है, परसों कभी नहीं आता है, परसों परसों रहता है। परसों की तो बीत गई बरसों, वो परसों नहीं आया, बरसों बीत गई। परसों भी नहीं आता है, कल भी नहीं आता है, कल भी नहीं आता है। आज हमारा अपना विश्वास, आज हमारा जो आज मिला है उसका आनंद लो, जो बीत गया उसको छोड़ दो, आगे आने वाला उसको कोई पता नहीं है। जो आज उसकी कृपा से मिल रहा है उसका आनंद लो, आज नहीं जियो। कल का भरोसा नहीं, कल तो दूर। माँ एक दिन जाने का है, एक दिन रुकने का है, एक दिन वापिस आने का है। माँ बोली कितने अच्छे से कह दिया तैने, एक दिन जाने का, एक दिन रुकने का, एक दिन वापिस आने का। इस माँ के बारे में भी सोचा है कुछ? अरे मैया आ जाऊंगा मैं, पूरी रात बर्बाद कर रहे हैं महाराज। प्रभु जानते हैं दोबारा ये प्रेम कहाँ मिलेगा।
मैं तो तेरा ऋणी हूँ माँ, ऋण से ऋण नहीं हो पाऊंगा। अब देखा प्रभु ने जैसे ही रात बीत रही है, सुबह का समय होने वाला है, मैया को झपकी आने लगी, प्रभु गोदी में है, ठाकुर जी उठे। प्रभु को भी जाने का बहुत दुख पर माँ के सामने नहीं रोए। प्रभु गए और जाकर के महल का खंभा पकड़ लिया महाराज, और इतने रो रहे माँ, जो प्रेम तैने मुझसे किया कौन मुझसे इतना प्रेम करेगा। और जैसे माँ तो सोच रही थी कि गोदी में, माँ ने नेत्र बोली चला जा, अरे मुझे छोड़ के पागलों की भांति दौड़ी महाराज। उधर देखे कभी उधर देखे तो देखा भगवान महल के खंभे को पकड़ करके रो रहे हैं। माँ बोली ए कनुआ तुझे क्या हुआ रे, तू क्यों रो रहा है? कन्हैया बोले भैया जाऊंगा तो मैं भी, मुझे तेरी वहां याद आएगी, मुझे मक्खन कौन खिलाएगा माँ, मुझे मक्खन मिश्री का भोग कौन लगाएगा। यशोदा बोली चिंता मत कर, तू मत रो, मैं तुझे वही भेज दूंगी। ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हुआ, भगवान माँ के चरणों में गिरे हुए हैं। एक ग्वाला खड़ा है महाराज, झरोखे से देख रहा है, सब बातें सुन ली कि जा रहा है। भागा वो ग्वाला और गोपियों से जाके कह दिया वो जा रहा है। सब गोपियां इकट्ठी रास्ते में सोई हुई है, भगवान मैया के चरणों में गिरे हुए हैं। माँ क्षमा मांग रहे हैं, माँ मैं अब लौट के नहीं आऊंगा। माँ से कहा नहीं, क्षमा चरणों में पड़ा है वो पूर्ण ब्रह्म। उठे हैं जाने लगे तो गोपियों ने रास्ता रोका हुआ है। भगवान गोपियों से बोले गोपियों मुझे जाने जाने। तो गोपियां क्या कहती हैं, नहीं जाने देंगे। गोपियां कृष्ण भगवान जी को भगवान नहीं समझती, हमारा उसे भगवान नहीं समझती है। भागवत जी में लिखा गोपियां क्या करती हैं, भगवान कह रहे हैं मुझे जाने दो, गोपियां कहती हैं नहीं जाने देंगी। और हाथ लिए गोपियों ने और आकाश की तरफ उठाए, कहा अहो विधाता तब ना क्वचिद दया संयोज्या। हे विधाता तुझको हमारे ऊपर थोड़ी दया भी नहीं लगती। इस यशोदा के पुत्र ने हमें क्या नहीं सिखाया। गोपियां कहती हैं हम कौन, हम ग्वालिन नहीं है, हम गांव की ग्वारिन है, ग्वारिन। पर जिस दिन से आया है ना, इसने हमको जीना सिखा दिया है। जिस दिन से आया है ना, इसने हमको उठना बैठना सिखा दिया। और सबसे बड़ी बात, इसने हमको प्रेम करना सिखा दिया कि प्रेम कहते किसको है। जो प्रेम किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पिटवाते प्रेम न करियो को। गोपियां कहती है नहीं जाने देगी तुझे, नहीं जाने देगी। भगवान समझा रहे हैं गोपियों परसों आ जाओ। महाराज प्रभु आगे बढ़े, भगवान की विदाई पर सब रोए हमारा। ग्वाल बाल तो रोए रोए, भैया बाबा रोए, बछड़े रोए, लताएं वृक्ष बेल पत्ते सब रोए भगवान की विदाई पर एक पात्र ऐसा है जो मेरे गोविंद की विदाई पर नहीं रोया। कौन है वो? वह श्री राधा रानी सरकार। पीपल के वृक्ष का सहारा लेकर के खड़ी है महाराज। सोच रही है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। महाराज जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ त्याग होता है, प्रेम में उलाहना नहीं होता है। और जहाँ उलाहना दे दिया वो प्रेम ही नहीं है महाराज। राधा रानी सोच रही है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवान आए हैं राधा रानी सरकार के पास और घुटनों के बल बैठ गए महाराज। बंसुरी निकाली फेंट से, राधा रानी के हाथ में रख दी। राधे ये बंसुरी मैं तेरे लिए बजाता था, अब बंसुरी नहीं बजाऊंगा, अब मैं शंखनाद करूंगा। क्या दिया भगवान ने राधा रानी को? बंसुरी नहीं महाराज। मेरे गुरुजी कहते हैं कि भगवान ने राधा रानी के हाथ पर बंसुरी नहीं, वृंदावन की बागडोर सौंपी है। भगवान समझा रहे राधे
ये वृंदावन तेरे हवाले हवाले वाले नहीं है, ये प्रेम भूमि तेरे हवाले है। आप जाओ वृंदावन महाराज, जो गए हैं उन्होंने दर्शन पाया है। हर गली गली में राधे 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 की गूंज सुनाई देगी महाराज। जो नहीं गए एक बार जाके आना, ऐसे भी कहीं ना कहीं तो घूमते ही है, एक बार मेरे कहने से चले जाना महाराज। और जाना सब स्थान देखने योग्य है, पर जो हम कह रहे हैं वो सुनिएगा। निधिवन जरूर जाइएगा। निधिवन वो स्थान है जहां मेरे प्रभु ने रासलीला की है, और जो गए उन्होंने दर्शन किया होगा महाराज। आज भी प्रभु रासलीला करते हैं वहां पर। आज के समय में आप देखेंगे ना तो वृक्ष जो लताएं हैं, बेले ऐसे लिपटे हुए महाराज। आप जिसने देखा है, अगर तुम्हारी आंखें देखने वाली होंगी तो तुमको राधा कृष्ण दिखाई देगा महाराज। मैं अपना अनुभव आपसे बता रहा हूँ, एक नहीं हजारों की संख्या में आपको पत्ते पत्ते पे भी राधा रानी और कृष्ण भगवान दिखेंगे। एक बार जाओगे, दर्शन करोगे, तुम्हारे जीवन में भक्ति का प्रचार प्रसार पर्याप्त हो जाएगा महाराज। आप रुक ही नहीं पाओगे नाम लेने से। सब स्थान देखने योग्य है महाराज। भगवान वहां से लौट रहे हैं, माँ ने आवाज लगाई, यशोदा जी ने, कनुआ, प्रेम से कनुआ बुलाती। ठाकुर जी दौड़े, मैया के चरणों से लिपटे, मैया ने मक्खन मिश्र दी है महाराज। रथ पर बैठ गए, ग्वाल बाल बैठ गए, दाऊ जी बैठ गए, अक्रूर जी बैठे, लगाम खींची, रथ धड़ धड़ से जाने लगा। ग्वाल बाल गोपियां सबकी सब रोती रही महाराज। रथ निकल गया और भगवान आगे जा रहे हैं, और भगवान से सहन नहीं हुआ बिछोड़ना महाराज। अक्रूर जी को बोले, चाचा जी रोक दीजिए, और ठाकुर जी नीचे कूदे, आगे जिधर से आए थे उधर दौड़ पड़े महाराज। दौड़ते जा रहे, हे ब्रजवासियों, हे ब्रजवासियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम लोगों ने मुझसे इतना प्रेम किया, मैं इसका ऋण अदा नहीं कर पाया। और लेट गए प्रभु पृथ्वी पर। दाऊ जी आए, दाऊ जी ने उठाया, क्या कर रहा है, क्या हो गया तुझे, परसों तो लौट के आना है। कृष्ण भगवान ने जब कहा, दाऊ जी ने जब कहा परसों लौट के आना है, कन्हैया बोले, दाऊ परसों नहीं, अब परसों बीत जाएगी, मैं यहाँ लौट के नहीं आऊंगा भैया। दाऊ जी बोले, तू तो सबसे बोल के आया है, आप तो सबसे बोल के आए हो कि परसों आऊंगा। नहीं नहीं भैया, अब नहीं। महाराज दाऊ जी कहते हैं, कन्हैया मैंने इनको धोखा दे दिया। भगवान कहते हैं, दाऊ मैंने कहा ऋणी हूँ, इन लोगों ने इतना प्रेम किया है मुझसे, मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है। लौट करके आए महाराज, यमुना जी में प्रवेश हुआ। भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन करवाया, दर्शन दिया कि मैं तेरा भतीजा नहीं हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। मथुरा में प्रवेश किया, कंस के धोबी का उद्धार किया प्रभु ने। दर्जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है। सुदामा नाम करके माली मिले, उन्होंने भगवान के गले में माला पहनाई, भगवान ने आशीर्वाद दिया। चले जा रहे हैं, ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया वस्त्र भी बढ़िया पहन लिए हमने, गले में माला भी मिल गई, पर हमारे माथे पे चंदन नहीं। भगवान बोले, चिंता मत करो। अथा व्रजन राजपथे न माधव। अब भगवान राजपथ पर चले, जो मार्ग महाराज कंस के महलों की तरफ जाता था। सामने एक स्त्री जा रही है, हाथ में कटोरा है, पूरा चंदन से भरा हुआ है, कुबड़ी है, लोग उसको कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते थे। भगवान ने आवाज दी, हरिओ सुंदरी। कुब्जा घूमी, भगवान की तरफ देखा, भगवान से कहा, मुझको बोल रहे हो? बोले, तुझको ही बोल रहा हूँ। कुब्जा कहती है, मुझे सुंदर कहने वाले तू भी कम सुंदर नहीं। भगवान पूछे, कहाँ जा रही हो?
बोले महाराज कंस को चंदन का लेप लगाने जा रहे हैं। एक ग्वाले ने पूछा कब से लगाती हो? बोले पूरी उम्र बीत गई। ग्वाले ने कहा तेरा राजा कैसा है, तो रोज उसकी शोभा बढ़ाती और तेरा इलाज नहीं करवा पाया। तनिक एक बार हमारे कन्हैया के माथे पे चंदन का लेप लगा के देख, अगर तेरा कुबड़ापन सीधा ना कर दिया तो इसका नाम कृष्ण नहीं। लोगों को तो सीधा करता है पर अपने आप टेढ़ा रहता है। पूजा बोली कौन सी बड़ी बात है, रोज तो कंस को चंदन का लेप लगाती हूँ, आज तुमको लगा देती हूँ। और महाराज कटोरे में हाथ दिया, मेरे ठाकुर जी के माथे पे चंदन, दाऊ जी के माथे पे चंदन, ग्वाल वालों के माथे पे चंदन। भगवान बोले सुंदरी रिजुम कर तुम मनुष्चक्रे दर्शने दर्शनम फलम। भगवान बोले सुंदरी तैने हमारी सुंदरता बढ़ाई है, इसका फल हम तुमको अभी दे देंगे। भगवान ने अपने दोनों पांवों से कुब्जा के पांव दबाए और हाथ जो था यहाँ पे लगाया, झटका दिया, तड़ की आवाज भी युवती बराना, सुंदरी ही बना दिया है परमात्मा ने। वो क्या नहीं कर सकता। कुब्जा देखती है मेरे जो अंग टेढ़े मेढ़े थे सीधे हो गए, प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरे घर चलो, मैं तुमको भोजन करवाऊंगा। भगवान ने कहा सुंदरी हमें कुछ और काम है, हम वो करेंगे फिर तेरे घर भी आएंगे। भगवान आगे बढ़े और भगवान ने जाकर के उस धनुष को तोड़ दिया है महाराज। कंस को पता लग गया, सेवकों को बुला लिया, व्यवस्था करो जैसे ये दोनों बच्चे मुख्य दरवाजे से प्रवेश करें तो कुबले पीड़ हाजी को मदिरा पिलाई जाए और इन दोनों बच्चों को मसल दिया जाए। अगला दिन शुरू हुआ, गोकुल से वृंदावन से नंद बाबा पधारे और लोग भी आए, मेले का निमंत्रण था। सब बैठे हुए हैं उस पंडाल में। कृष्ण भगवान जी, बलराम जी दोनों मुख्य दरवाजे से जैसे प्रवेश करने लगे, कुबले पीड़ हाथी आया और भगवान को पकड़ लिया सूंड से। भगवान अपना शरीर बढ़ाने लगे, हाथी अपनी सूंड फैलाए, भगवान छोटा सा रूप बनाए, हाथी की पूंछ की तरफ पहुंचे, हाथी को पूंछ से पकड़ा, उठाया, 25 कोस दूर पटक दिया है महाराज। गोकुल से जो लोग आए थे उन्होंने जय जयकार करी है महाराज। और बाबा नंद हैरान हो गए, इतने से बच्चे ने इतने बड़े हाथी को बुलाया अपने पास, इधर आ जाओ। दोनों को पकड़ लिया, कहा देखो जिस हाथी को आपने अभी अभी मारा है ना, हाँ बोले ये हाथी महाराज कंस को उनके ससुर जरासंध ने दिया था। कब? बोले जब शादी हुई तब। अब उधर से जो वस्तु आती है वो बड़ी प्रिय होती है किनको? आजकल की बहुओं को। क्या कहती है? ये मेरी मम्मी बेच रहा है। और जो घर में सास ससुर ने इकट्ठा किया है कुछ नहीं। बाबा नंद बोले देखो गलती की है तुमने। अब कंस कुछ बोले तो चुप रहे ना। कन्हैया बोले बाबा हम बोलते नहीं है, हम करके दिखाने वाले। कस के पकड़ा दोनों को। उतनी देरी में कंस ने देख लिया, निश्चित हो गया, पक्का हो गया कि यही है। सेवक को भेजा, वो मृदंग बजाने लगा, सुनो सुनो सुनो। महाराज कंस ने 2 पहलवान बुलाए हैं गोकुल वृंदावन से। एक का नाम है कृष्ण, एक का नाम है बलराम। दोनों लड़ेंगे महाराज कंस के पहलवानों से चाणूर और मुष्टि के साथ। गोकुल से जो लोग आए थे उन्होंने कहा महाराज दुहाई हो। कंस बोला क्या हुआ? लोगों ने कहा महाराज ये तो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 12 वर्ष का होने वाला है, एक 13 वर्ष का होने वाला है, और तुम्हारे पहलवान तो बड़े बड़े हैं हाथी की तरह। कंस ने कहा ये बच्चे नहीं है, पहलवान हैं। लोगों ने पूछा कैसे? तो कंस ने उत्तर दिया जब ये 6 दिन का था तो इसने पूतना मारी, पूरी कुंडली खोल दी। 6 दिन का था तो इसने पूतना मारी, 2 महीने का हुआ सकटासुर मारा, 6 महीने का हुआ
तो इसने तृणावर्त को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, काली नाग का मर्दन किया, इसने गोवर्धन पर्वत को उठाया। प्रत्यक्ष प्रमाण आप सबके सामने इसने इतने बड़े हाथी को मारा है। ये बच्चा नहीं, ये पहलवान है। हमारी आज्ञा का पालन किया जा रहा है। जैसे कंस ने कहा, कृष्ण भगवान ने बाबा नंद के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया, मलखाड़े में कूदे और बाबा नंद को इशारा करके बोले, बाबा नंद आज मुझे माँ यशोदा के दूध की सौगंध, अगर एक को पटक के न रख दिया तो मेरा नाम कृष्ण नहीं। महाराज जैसे भगवान मलखाड़े में कूदे, लोग देख रहे हैं, बाबा नंद देख रहे हैं मेरा बेटा है, ग्वाले देख रहे हैं हमारा सखा है, स्त्रियां देख रही हैं उनको कामदेव दिखाई दे रहा है, योगियों ने देखा उन्हें पूर्ण ब्रह्म दिखाई दे रहा है, कंस ने देखा उसे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी, जिसने जिस रूप में देखा उसको वही लगा। महाराज कृष्ण भगवान मलखाड़े में कूद गए हैं। कंस को कहा, महाराज आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, भेज दो जिसको भेजना है लड़ने के लिए, हम तैयार हैं। कंस ने कहा जाओ चाणूर मुष्टिक जाओ। दोनों नीचे उतर करके आए। महाराज कृष्ण भगवान ने चाणूर को पकड़ा, बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ा। दोनों बड़े पहलवान थे, बहुत बलशाली थे, उठक पटक चलती रही। कृष्ण भगवान ने पकड़ा और चाणूर को पकड़ा, ऊपर उठाया, नीचे पटका। तो जो गोकुल से आए थे उन्होंने कहा, कृष्णचंद्र भगवान की। उठक पटक चलती रही। मुष्टिक ने बलराम को पकड़ा, ऊपर उठाया, नीचे पटका। तो जो कंस के संगी साथी थे उन्होंने कहा, कंस महाराज की जय। आपने भी कहां सोचा था कि कंस की भी जय बुलाएगा। हम तो चेक कर रहे हैं कि कथा में है कि घर पहुंच गए। अब काहे को देर लगानी है, मारना तो है ही। महाराज कृष्ण भगवान ने चाणूर को पकड़ा, बलराम जी ने मुष्टि को पकड़ा, एक एक मुक्का मारा और दोनों का प्रणाम कर दिया है। बोलिए कृष्ण बलराम की। अभी भी आधे लोगों ने जय बोली, सोच रहे कहीं कंस की जय ना बुलाए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, कंस महाराज, महाराज ये दो ही पाल रखे थे पहलवान की, और भी है। अब जो आ रहा है भगवान मुक्ति दे रहे हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण जी छलांग लगाए, कूदे, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस को केसों से पकड़ा, कहा राजन याद करो मेरी माँ को क्या दंड दिया था, देवकी को केसों से पकड़ा था ना, याद करो। और घुमाया महाराज, केसों से पकड़ा कंस को। भगवान श्री कृष्ण जी ने घुमाया, ऊपर से नीचे पटका, ऊपर से लगाई छलांग, एक मुक्का मारा और कंस का प्राणांत हो जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो बोल दो, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मुक्ति दे दी महाराज। भगवान गए जेल के भीतर इतने समय बाद, और माँ यशोदा जी, क्षमा कीजिए, माँ देवकी जी और पिता वसुदेव जी, उग्रसेन जी, उनको जेल से मुक्त किया है और चरणों में लिपट गए। कहा मैया बाबा मुझको क्षमा करना, मेरी वजह से तुमको इस जेल में रहना पड़ा है। शोभा यात्रा निकाली गई और आज बाबा नंद को पता लगा कि हमारा बेटा नहीं, ये हमारा बेटा नहीं है, ये तो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। आज ऐसा हो गया कि बाबा नंद का सब कुछ लूट गया महाराज, बस केवल प्राण नहीं निकल रहे और सोच रहे हैं मैं तो फिर भी सहन कर गया, यहाँ से लौट के जाऊंगा। यशोदा को पता लगेगा जिसने इतना प्रेम किया है, जो इंतजार कर रही होगी, वो सुन करके उसकी क्या दशा होगा। ग्वाल वालों ने कहा बाबा कनुआ को बोलो कि चले, अब माँ इंतजार कर रही है। भगवान ने क्षमा कीजिए, नंद बाबा बोले मैं नहीं कह सकता। एक ग्वाला गया,
उसने कहा कन्हैया बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आए कृष्ण भगवान जी, कहा कुछ नहीं है महाराज, जानते हैं कि इनको पता लग गया है, सीधे चरणों में लेट गए हैं आकर के। बाबा नंद बोले कन्हैया चलना नहीं है। कन्हैया बोले बाबा कहाँ जाना है? बाबा नंद बोले मुझे पता था तो यही बोलेगा, मैं जान गया हूं तुझे तेरी माँ देवकी मिल गई, पिता वसुदेव जी मिल गए हैं, अब तो नंद और यशोदा को कहाँ जानेगा। कृष्ण भगवान रो पड़े महाराज। कन्हैया बोले बाबा जन्म देने वाली बड़ी नहीं होती है, याद रखिएगा महाराज, जन्म देने वाली बड़ी नहीं होती है, जो संस्कार देती है बच्चे को वही बड़ी होती है। बाबा नंद बोले अब तुझे चलना नहीं है? बोले नहीं। अरे मैंने सुन लिया, मुझे पता है, पर तेरी माँ कैसे सहन कर पाए, वो इंतजार कर रही है तेरा, तू कह के आया है कि परसों लौट के आऊंगा। कन्हैया बोले बाबा मैया ते कहियो कि तेरे शरीर से प्राण निकलने से पहले, आप समझ गए क्या बोल रहा हूं, तेरे शरीर से प्राण निकलने से पहले मैं एक बार मैया ते जरूर मिलूंगा। बाबा आनंद पीछे बुढ़े हैं, आज सब कुछ लुट गया है, जैसे लौट के आ रहे हैं, और माँ यशोदा को पता लगा, मैया मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। यशोदा जी ने पूछा जब जगी है, नहीं आया? बोले नहीं, हमारा बेटा नहीं है यशोदे, वो देवकी का पुत्र है, वो वसुदेव का पुत्र है। माँ ने 3 दिन से भोजन किया नहीं है, अब माँ ने प्रतिज्ञा ली अब भोजन करूंगी नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, मर जाऊंगी उसके याद में। जैसे कोई पागल होता है ना, पागलों की भांति तुलसी के बिलवा के पास गई, मैं उसको यहाँ पर लोरी सुनाती थी, यहाँ दूध पिलाती थी, यहाँ भोजन करवाती थी, यहाँ स्नान करवाती थी, बस केवल याद रह गए महाराज। और बाबा नंद को बड़ा दुख है, क्या करूं मैं। गोपियां आई, उन्होंने पूछा बाबा आया नहीं वो? बोले नहीं। कुछ कहा है उसने? बाबा बोले उसने कहा है कि तुम्हारे शरीर से प्राण निकलने से पहले एक बार जरूर मिलूंगा। मिलेगा तो जरूर ना, हम जी लेगी इसी भरोसे। सब गई दौड़ करके मैया को जगा रही है, माँ जाग जा, कुछ खा ले कुछ पी ले। कन्हैया आएगा मैया, और वो आया, और अगर तुम मर गई ना तो हमसे पूछेगा मेरी माँ को क्या। माँ ने केवल दूध पी करके शरीर की पालना की हमारा, केवल दूध पिया बस। और जिस इतने रोए हैं दोनों मैया बाबा भगवान के वियोग में, जब उद्धव जी गए तो गोपियों को पूछा था उद्धव ने, रास्ता बताओ बाबा नंद कहाँ रहते हैं, यशोदा जी कहाँ रहती है। तो गोपियों ने कहा जहाँ से पानी की धार बहती हुई आ रही है, इसके साथ साथ चले जाए उद्धव, कुछ रास्ता मिल जाएगा। और उद्धव जी पहुंचे मैया बाबा के पास, हाल पूछा, और जब उनका हाल देखा ना तो उद्धव जी रो पड़े। वो ज्ञानी थे महाराज, ज्ञानी था उद्धव, भक्त बन गया। बाबा नंद ने कहा उद्धव कन्हैया से कहना, अगर वहाँ, क्योंकि राजपाट है वहाँ दास दासियों की जरूरत तो होती ही है, अगर कोई जगह किसी दासी के लिए अगर खाली हो तो अपनी माँ यशोदा को ले जाए, नहीं तो मर जाएगी। उद्धव जी गुरु बन के गए थे और चेला बन करके लौटे हैं, ज्ञानी बन के गए थे, भगत बन करके लौटे हैं। जो ज्ञान था वो पक गया, वो पच गया महाराज। ज्ञानी व्यक्ति के पास आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, और भगत के पास आपको पता ही नहीं लगेगा कि समय कब निकल गया महाराज। भगवान मथुरा में है, ये माँ देवकी आई, कहीं ले कन्हैया खा ले, बोले मुझे नहीं खाना है, थाली छोड़ दी, भाग करके चले गए महल के ऊपर, और उधर देख रहे हैं वृंदावन की तरफ, याद आ रही है गोपियां, मैया बाबा की याद आ रही है। देवकी कहती इससे तो बढ़िया था तू मथुरा आता ही नहीं, तो उधर ही रहता कम से कम, मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती। और माँ ने भगवान को पढ़ने के लिए भेज दिया कि जाएगा, थोड़ा व्यवहार में कहीं माहौल अच्छा हो जाएगा।
तो गुरु संदीपनी जी के आश्रम पर गए हैं महाराज। 64 दिन पढ़े, 64 कलाएं सीखी, गुरु जी के मृत पुत्र को जीवित करके आए महाराज। गुरु संदीपनी को कहा था भगवान ने, गुरुदेव आपने 64 दिन पढ़ाया हमको, हमने ज्ञान प्राप्त किया, प्रभु गुरु दक्षिणा मांगी। तो संदीपनी जी कहते हैं मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। क्यों? तो संदीपनी जी कहते हैं कृष्ण भगवान से, कन्हैया मैं जानता हूं तू मथुरा का राजकुमार है, मैं संपत्ति की मांग करूंगा, धन की मांग करूंगा तो सोने चांदी का ढेर लगा देगा, मैं जानता हूं, पर मुझे नहीं चाहिए। मैं दूसरी बात भी जानता हूं कि तुम जो हो पूर्ण ब्रह्म हो, तुझे पढ़ने की क्या जरूरत थी, लेकिन तैने पृथ्वी पर आकर के ये जीव मात्र को उपदेश किया कि भगवान भी अगर पृथ्वी पर आए तो वो भी पढ़ने के लिए गुरु जी के पास गए, गुरु आश्रम गए। और कन्हैया मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो यही दक्षिणा काफी है कि जब जब तेरा नाम आएगा तब इस गुरु का भी नाम आएगा कि एक ऐसे गुरु है जिन्होंने भगवान को भी पढ़ा। बड़ी महिमा है महाराज गुरु की, बड़ी महिमा है। हमारे जीवन में दो ऐसे पात्र है महाराज जिनको हारने में भी खुशी होती है। अगर व्यक्ति कहीं पर हारे ना तो खुशी नहीं होती, ठीक समझ रही बात? कहीं पर हार हो जाए तो कौन खुशी मनाता है, पर हमारे जीवन में दो पात्र ऐसे हैं जिनको हारने में भी खुशी होती है। कौन है? उनमें एक है गुरु जी। जिस गुरु जी ने, जैसे गुरु जी आपने बच्चों को पढ़ाया है और कोई नौकरी में लग जाए, अच्छे ओहदे पे चला जाए और आपको कहीं मिले, आपको प्रणाम करे और कहे गुरुदेव आपकी कृपा है महाराज, बोलो बोलो खुशी होगी कि नहीं होगी? वहां हारने में भी आनंद आता है महाराज। और दूसरा पात्र है पिता। अगर पिता कितना भी अच्छा काम करता हो, बढ़िया करता हो, पर उसका बेटा अगर पिताजी से ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा करने लग जाए, तो पिता को वहां पर हारने में भी खुशी होती है। भगवान लौट करके मथुरा आए। कंस की दो पत्नियां हैं, कंस की मृत्यु हो गई, पिता जरासंध के पास गई अस्थि और प्राप्ति। कहा एक ग्वाले ने हमारे पति को मार दिया, तुम बदला लो। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर, भगवान ने जरासंध को जीवित छोड़ दिया, सेना का उद्धार कर दिया। 18वीं बार जरासंध चला भगवान से युद्ध करने के लिए, ब्राह्मण भी साथ में आए, कालेवन भी आया, और कालेवन को वरदान है, उसे कोई मार नहीं सकता है, पर भगवान जानते हैं कि कैसे मारना है। भगवान ने क्या किया? रातों रात समुद्र के बीच में महल का निर्माण किया, जिसे लिखा है द्वारका, सोने की द्वारका। मथुरा के जितने लोग थे सबको सोई हुई अवस्था में वहां पहुंचा दिया। सुबह हुई, बलराम जी और कृष्ण जी उतनी देरी में सामने थे। जरासंध कालेवन सेना आ गई महाराज, घेर लिया भगवान। जरासंध ने कहा बोल अब कहा जाएगा? 17 बार तो मुझे हरा दिया। दाऊ जी बोले, क्षमा कीजिए, कृष्ण भगवान ने दाऊ जी को कहा, दाऊ जी चलो भाग चलते हैं। दाऊ जी बोले बिल्कुल नहीं, हम क्षत्रिय हैं, पीठ नहीं दिखाएंगे। भगवान बोले पीठ पर जब पड़ेगी तब पता लगेगा। गुरु जी ने पढ़ाया था 64 कलाओं में कि अगर शत्रुओं ने तुमको घेर लिया हो और शत्रु के चुंगल से जो भाग करके निकल जाए वही सूरवीर कहलाता है। भैया भाग, और भाग गए महाराज दोनों। पीछे पीछे कालेवन जरासंध दौड़ाए, काले टूटे रुक गया। और मेरे भगवान का एक नाम पड़ा, बोले क्या नाम पड़ा जब भगवान भागे? बोले रणछोड़ भगवान की भागे जा रहे हैं। धौलागिरी पर्वत पर पौड़ियां चढ़ी, गुफा में प्रवेश किया भगवान। भगवान जानते हैं कि कालेवन को कैसे मारना है। अंदर गुफा के भीतर एक राजा सोया है, उसका नाम है मुचुकुंद। देवताओं के संग रह करके दैत्यों से युद्ध हुआ, थक गया। देवताओं ने कहा आपकी सहायता से हमारी विजय हुई, प्रदान मांगो मुचुकुंद। मुचुकुंद बोला मैं सोना चाहता हूँ, थक गया हूँ, और मुझे जो जगाए वो भस्म हो जाए। भगवान जानते थे इस बात।
भगवान गुफा में प्रवेश किए, अपनी पीताम्बरी ली, मुचुकुंद के ऊपर डाल दी, काले बनाया। उसने देखा यहाँ सोया हुआ है, और जैसे पांव का प्रहार किया, मुचुकुंद उठे, आंखों की दृष्टि कालेवन के ऊपर पड़ी, कालेवन भस्म हो जाता है। मुचुकुंद को भगवान ने दर्शन दिया, मुक्ति दे दी। उतनी देरी में जरासंध आ गया। भगवान गिरनार पर्वत की पौड़ियां चढ़ते हैं और पर्वत पर से छलांग लगाई, समुद्र में प्रवेश किया और जाकर के उस सोने के महल में प्रवेश किया। क्या नाम पड़ा? बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारका जी में पहुंच गया, द्वारकाधीश कहलाए। भगवान की आयु हुई 25 वर्ष, बलराम जी हुए 26 वर्ष। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ। रेवती त्रेता युग की है, बलराम जी द्वापर युग के हैं। रेवती थोड़ी लंबी है, दोनों में बनी नहीं महाराज, बलराम जी में और रेवती जी में बनी नहीं, पूरे जीवन भर लड़ते रहे। देखो एक गृहस्थ आश्रम है, इसमें पति और पत्नी में दोनों में बननी चाहिए। दो पहिए महाराज गाड़ी को चलाने वाले, पहिए कैसे होने चाहिए? ऐसे ना हो। बोले कैसे? बोले एक हो ट्रैक्टर का बड़े वाले और एक हो स्कूटर का। नहीं, दोनों में हवा भी बराबर चाहिए। ज्यादा हो गई तो भी गड़बड़ है, नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं, गिर जाएगी महाराज। एक पंडित जी थे, कथा करते थे हमारी तरह, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत। किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, हो जाता है। अब दोनों बातें नहीं कर रहे हैं। ठंडी के ही दिन थे, पंडिताइन अंगीठी लेकर के आई, दोनों बैठ गए अग्नि का सेवन करने के लिए। अग्नि की एक चिंगारी उठी, पंडित की धोती पर गिरी। पंडिताइन प्रेम तो करती है, दया भी लग रही है, बात करते हैं, बोले तो बोले कैसे? तो पंडिताइन ने क्या कहा? किसी की धोती जल रही है, जले तो जले, हमको क्या है? और कौन था वहां पे? पंडित जी ने कहा। अब पंडित जी को जाना था सुबह कथा करने के लिए। अब पंडित जी ने क्या किया? एक कागज लिया, एक पेंसिल ली और कागज के ऊपर लिखा, पंडिताइन जी राधे राधे, मुझे सुबह 5 बजे की रेलगाड़ी पकड़नी है, कृपा करके मुझे 4 बजे जगा दीजिएगा। पंडिताइन जी राधे राधे। और वो कागज लिया, जहां पंडिताइन ने सोना था उसके सिरहाने रख दिया। पंडिताइन जी आई, कागज पढ़ा, सो। सुबह के 4 बजे पंडिताइन जी जगी, कागज लिया, पेंसिल ली और लिखा, पंडित जी महाराज राधे राधे, सुबह के 4 बज चुके हैं, 5 बजे आपकी रेलगाड़ी जाने वाली है, जाग जाइए, राधे राधे। और वो कागज लिया और पंडित के सिरहाने रख दिया। पंडित जी खराटे खींच रहे हैं महाराज, 5 4 के 5 5 के 6 6 के 7। हे राम कहाँ है तू? जैसे क्रोध में लाल पीले, वैसे तो बात करते नहीं थे, लाल पीले हुए, कहाँ है तू? पंडिताइन क्या है, क्यों चिल्ला रहा? मैंने तुझको कहा था कि मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। पंडिताइन बोली कब कहा था? पंडित ने कहा मैंने कागज लिख करके तेरे सिरहाने रखा था। पंडिताइन बोली मैंने भी कागज लिख करके तेरे सिरहाने रख दिया। मतलब कहने का मेरा महाराज, दोनों में बननी चाहिए। जो जवान है उनको नहीं लड़ना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। जो जवान है उनको नहीं लड़ना चाहिए, और जो बूढ़े हो गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा लड़ना चाहिए, पर ज्यादा मत लड़ना। क्यों लड़ना चाहिए था? जब अवस्था ढल जाती है ना, एक उधर बैठ, दोनों उदास, थोड़े से लड़ो महाराज। कितने? सुबह लड़ो और शाम को बात करो। ऐसा नहीं कि हेलो नहीं करनी पड़े बराड़ी को, पुलिस वालों को। किसने बोला? और राम कृष्ण आया था सेव से, चल तू भी ऐसी कथा सुनाता है। ये प्रेम की बात है महाराज, थोड़ी सी नोक झोंक, ज्यादा नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को देवकी मैया ने कहा
आप भी विवाह कर लीजिए। कृष्ण भगवान बोले कर लेंगे, एक थोड़ी करना है। और मेरे गोविंद का पहला विवाह हुआ विदर्भ देश की राजकुमारी भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी के साथ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के पहले विवाह के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सबके जीवन में मंगल हो। छोटी ताम आज जी, बड़ी ताम कल। समझ गए कि नहीं? छोटी धाम आज है, मतलब कहने का कि सबने भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाना। और कल की जो कथा है, साधु संत कहते हैं कि जिसने पिछले 6 दिन की कथा नहीं सुनी, कारण कोई भी हो सकता है महाराज, गृहस्थी के कई बंधन हैं, नहीं सुन पाए, नहीं आ पाए, तो पूर्णाहुति दिवस की अगर कथा सुन लेंगे तो कल ही आपको पूरी कथा का फल कल ही मिल जाएगा। तो आप कहेंगे पंडित पहले दिन बोल दिया होता तब तो फिर हम कल ही आ गया। आप आइए पुनः, जो भी हमने कथा सुनाई है सूक्ष्म रूप से पूरी कथा को फिर सुनाए। और कल जो कथा का समय है 11 बजे से शुरू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि भंडारा भी है, वो व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। जो भंडारा है उसका भी आपको निमंत्रण, आपको तो है ही, उससे आगे जो मिले, उससे आगे जो मिले, उससे आगे जो मिले। बाबूजी कहाँ तक जाना है? कोठी कठेड़ा बम पंतेड़ा, सबको निमंत्रण है। सब बधाई है महाराज, सबको निमंत्रण। और अगली कथा का आपको निमंत्रण। अगली कथा है 30 जनवरी से 5 फरवरी तक सुंदर जड़ोल हराबाग, वहां आइए। वहां नहीं पहुंच सकते तो 18 फरवरी से 25 फरवरी तक कथा है गेहड़वी, वहां आ जाना। वहां नहीं पहुंच सकते तो 20 मार्च से 26 तक कथा है भगेड़ में, वहां आ जाइए। वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो 30 मार्च से 6-7 अप्रैल तक राम कथा है मटियाड़, वहां पहुंचिए। वहां नहीं पहुंच सकते तो 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक कथा है पालमपुर में, वहां तो आप जरूर ही पहुंच जाएंगे। आप आते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। सबका धन्यवाद। चलते चलते हरिनाम कीर्तन। नाम रामकृष्ण गांव से सड़क के किनारे रहते हैं। आप बस में से भी आवाज लगाएंगे, यशस्वी बताया ना मैंने, तभी राधे राधे होते हैं। हाँ, श्री राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, श्री राधे जय हो, राधे 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 श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो। सब बोलिए ताली सेवा करते हुए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा
राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। सब बोलिए ताली से करते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री राधे बिहारीलाल की जय जय श्री राधे श्याम। सभी खड़े होंगे आरती चरणामृत प्रसादी सबने भोजन ग्रहण करके जाना है। श्री राधे हरि ओम चंद्रमा मनसुजात चक्षो सूर्योजायत स्वत्वायुष्मानस्य मुखादीरजायत। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ श्री राम ही घनश्याम जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। भज नारायण नारायण जय हो भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण। यह शांति द्वीप पावन पुनि पापों को मिटाने वाला प्रभु भक्ति जगाने वाला। शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि वर्ष कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी या दुख करणी या दुख हरणी। यह मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को जय हो यह मधुर बोल जगबंधन को सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंध गोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला। है ज्ञान ही है ज्ञान यही ज्ञान यही है ज्ञान यही। प्रभु चरणों की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है आरती। जय नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति यह प्रीति सिखाने वाला हरि दर्श कराने वाला। या कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति प्रीत सिखाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हनुमान
यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही जब ध्रुवनारद की आरती पापियों को पाप जय हो श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की जय हो आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय हो श्री उमापति महादेव की जय हो श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सोनी देवी मैया की श्री हरि देवी मैया की संतोषी मैया की श्री भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव भर्जनं भवेजानां अर्जनं शुभसम्पदां हर्जनमेव योतानां श्रीराम रामेति गर्जनं श्री सीताराम महाराज की संत बड़े परमानंद वेश धरे अवधूत श्री राम नाम का गोला छूटे भाग जाए अमरूद श्री सीताराम महाराज की जय। सभी पंक्तिबद्ध होकर व्यासपीठ से आशीर्वाद लें और बड़े बड़े भाव से भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले आओ बड़े बड़े भाव से मीठी मीठी ताली के साथ मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले मनमोहन बंसी वाले मनमोहन बंसी वाले
की मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले। मनमोहन बंसी वाले की मनमोहन कुंडला वाले की मनमोहन बंसी वाले की मनमोहन कुंडला वाले मोहन बंसी वाले की मेरी श्यामा कुंडला वाले दी मोहन बंसी वाले मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले। मैं बंसी बन जाऊं मेरे मन में ऐसी आवे मैं बंसी बन जाऊं मेरे मन में ऐसी आवे मैं बंसी बन जाऊं मेरे मन में ऐसी आवे मैं बंसी बन जाऊं श्याम की मैं बंसी बन जाऊं श्याम की मैं बंसी बन जाऊं अधरों में लग जाऊं अधरों में लग जाऊं मनमोहन बंसी वाले अधरों में लग जाऊं मनमोहन बंसी वाले मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले मनमोहन बंसी वाले मनमोहन बंसी वाले मनमोहन बंसी वाले की मनमोहन बंसी वाले की मनमोहन
मोहन बंसी वाले की मेरे श्यामा कुंडला वाले ने मोहन बंसी वाले की मेरे श्यामा कुंडला वाले की मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले की मैं दासी बन जाऊं मनमोहन हरि बंसी बोल। वाले की मेरे मन में ऐसी आवे मोर पंख बन जाओ मेरे मन में ऐसी आवे मोर पंख बन जाओ मेरे मन में ऐसी आवे मोर पंख बन जाओ मेरे मन में ऐसी आवे मोर पंख बन जाओ श्याम का मोर पंख बन जाओ श्याम का मोर पंख बन जाओ तेरे मुकुट में सजे जाऊं तेरे मुकुट में सज जाओ मनमोहन बंसी वाले की मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले ओ मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले ओ मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले ओ मैं दासी बन जाऊं मनमोहन बंसी वाले मैं दासी बन जाऊं मैं दासी बन जाऊं बोल रास बिहारी भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सत्य सनातन वैदिक धर्म की पूज्य व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। घर में